राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। लाल किताब के हिसाब से मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे कैसे ग्रह कौन कौन से भाव में बैठे हुए आपको क्या रिज़ल्ट देते हैं। थोड़ा थोड़ा समझाऊँगी, कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन जितना मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट हेल्प करूँ अपने आप को समझने के लिए, उतना आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राहु के बारे में। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि राहु केतु से ज़्यादातर लोग बड़े परेशान होते हैं। तो मैंने सोचा राहु के सीरीज़ ख़त्म करने के बाद उसके बाद हम केतु की स्टार्ट करेंगे, ताकि हम इसे समझ सकें। जबकि मैंने ये आपसे प्रॉमिस किया था, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप ये वाली वीडियोज़ हमें बताओ, हम समझना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं जो बेटर टू बेस्ट आपको समझा सकती हूँ उसे आप समझने की कोशिश करो, अपने जीवन में उतारो और ख़ुद को उस तरह से समझो। अब हम बात कर लेते हैं खाना नंबर 1 में। राहु जब खाना नंबर 1 में होता है तो वो सूर्य का घर होता है। ठीक है, सूर्य के घर के अंदर वो बैठ जाए तो राजा राहु बन जाता है। राजा की जगह किसने ले ली? राहु ने। सूर्य की जगह जब वो ले लेता है तो आपने ये कथा तो सुनी हुई है, बहुत बार मुझसे भी सुनी होगी आपने, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसने जाके चुपचाप से अमृत पान कर लिया था स्वर भानु ने, और जब विष्णु जी ने सर काटा तो सर राहु हो गया और धड़ बचा वो केतु हो गया। ठीक है, तो जो सर कट गया था तो सर ने अपने लिए जो शिकायत किसने लगाई थी? चंद्रमा ने और सूर्य ने। उन्होंने ही तो जाके बताया था विष्णु भगवान को। तो स्वर भानु तड़फता हुआ शंकर भगवान के पास गया और उसने बोला कि मैंने ये अमृत पान कर लिया और उसके बाद मेरा जो है गला काट दिया गया, इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, मैं इनको खा जाऊंगा, ग्रस लूँगा। किस किस को? सूर्य को भी और चंद्रमा को भी। जब उनको मैं ग्रस लूँगा, अब वो ग्रस तो लेगा, लेकिन कितनी देर तक? मुख में डालने के बाद गले में से तो बाहर आ जाएगा, नीचे से तो कोई बॉडी पार्ट है नहीं है, और तो वहाँ खाने के बाद यहाँ से बाहर निकल आएगा। ठीक है, जब निकल आएगा तो इसका मतलब ग्रहण जो है थोड़ी देर तक अफेक्ट करता है और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। इस तरह के जातक के जिसका लग्न फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ राहु होता है, ठीक है, वो जो बच्चा होता है उसकी डील डॉल अलग होती है। वो जिस भी घर में सूर्य होता है उसको ग्रहण लगा देता है। ठीक है, वहाँ उसको ग्रहण का हिसाब किताब लग जाता है, यानी कि पिता की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। और अगर वो सपोज़ करो थर्ड हाउस के अंदर है तो उसके भाई बहनों के ऊपर भी अफेक्ट आएगा उस चीज़ का, दोस्तों के ऊपर भी अफेक्ट आएगा, मित्रजन भी उसके उस तरह से उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, पिता की स्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी। पिता हेल्प करने वाला तो होगा, लेकिन राहु जो है वो उसको दबा देगा। जब ग्रहण ख़त्म होगा, उसका अफेक्ट ख़त्म होगा, तो उतने टाइम वो निकल के बाहर आता है, वापस सूर्य चमकता है, सूर्य अपना अफेक्ट दिखाता है, लेकिन हर बार ये स्थिति लगातार आपकी चलती रहती है। उसके बाद राहु लग्न वाले फूडी बड़े होते हैं, खाने के शौकीन, यानी कि नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उनकी डाइट होती है। ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन मोस्टली, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ इम्प्लीमेंट भी तो होती हैं। कुछ लोगों का राहु लग्न के अंदर उनका भी तो होता होगा, जो लोग बाहर रहते हैं तो उनका तो स्किन वैसे ही फेयर होती है। तो ये कहीं देश काल परिस्थिति को देखते हुए भी हमें ये चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं उस चीज़ को। लेकिन मोस्टली आप देखोगे मुश्क जैसा रंग, यानी कि चूहे के जैसा, हाथी के जैसा रंग इन लोगों का होता है, यानी कि बहुत फेयर नहीं देखे जाते हैं कहीं, मतलब मोस्टली मैंने कहा। ठीक है, तो उतने फेयर नहीं होते। खाने के शौकीन, शरीर भारा हो जाता है अगर खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तो। इनको आदत होती है टीवियों के सामने बैठ के खाने की, या कुछ ना कुछ इस तरह से मोबाइल चलता रहे उसके सामने ही बैठ के ये लोग खाना खाते हैं, उसके अलावा ये खाना नहीं खाते, और उसके कारण इनको पता ही नहीं चलता कि कितना खाते जा रहे हैं। उसके कारण शरीर जो है वो भारी हो जाता है, ज़िद्दी होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, अपनी मनमर्जी करते हैं, रौब जमाने की आदत होती है, हर किसी को अपनी तरह से डील करने की कोशिश करते हैं। राहु का अर्थ क्या होता है? राहु का अर्थ होता है दुनिया से अलग हट के काम करने वाला, ये बंदा होता है इस तरह का।
यानी कि नॉर्मल लोग जो काम कर रहे हैं इसने उनसे हट के काम करना है। जो हट के काम करेगा वो तो हमेशा अकेला ही रहेगा। जो दुनिया से अलग काम करेगा, जब चमकेगा, जब आगे आएगा तब की तब देखी जाएगी। इन केस अगर आपने अपने आप को समझ लिया, ठीक है, अपने आप को समझ लिया, तो यही राहु नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप उनसे मोबाइल छीन कर देखो ऐसे बच्चों से, वो आपको चिल्ला के पड़ेंगे ज़ोर से खाने को, इतनी ज़ोर से पड़ेंगे कि आप दंग रह जाओगे कि संस्कार कहाँ हैं, मैनर्स कहाँ हैं भैया। बिल्कुल नहीं, वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी उनकी ये हरकत, ठीक है। आपको वो बड़ी गुस्से से पड़ेंगे, बहुत गलत तरीके के साथ आपको बोलेंगे, और उसके बाद करेंगे क्या, अपनी मनमर्जी, जो मन में आएगा वो करेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बॉडी के ऊपर ही राहु का असर हो तो वो ढीठ से भी हो जाते हैं। ढीठ का मतलब सहना चीज़ को, अब चोट लगी है तो उसे भी बर्दाश्त करना, उसके बाद कुछ हो रहा है तो उसे भी बर्दाश्त करना। तो सामने वाला बोलता है कि भैया सुन लो, क्या तुम्हें असर नहीं होता? तो असर होता है, असर होता है, लेकिन पीने की और सहने की आदत हो जाती है, ठीक है। डोमिनेट करेंगे, होंगे नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर भी जॉब करते हैं, बड़े ओहदे पे जॉब करते हैं, यानी कि तख्त पे तो हाथी बैठा है ना, हाथी बैठ गया, तो उनको तो वहाँ पे जहाँ जगह चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए, बड़ी पोजीशन चाहिए, बड़ी पोस्ट चाहिए। छोटी मोटी पोस्ट लेने को तैयार नहीं होते, और जहाँ जाते हैं ना वहाँ बड़ी पोस्ट जो है वो खुद ले लेते हैं और दूसरे की नौकरी खा जाते हैं। समझ में आई? क्योंकि उनको कोई चला ही नहीं सकता, वो तो खुद चलाते हैं सबको। जब उनको कोई चला नहीं सकता तो आगे क्या होगा? आगे तो कुछ हो नहीं सकता। वो अपने आप को ही बॉस समझते हैं, तो उनकी बात जो भी उनके अंडर होते हैं उनको माननी पड़ती है। घर के अंदर अपने परिवार पे बड़ा रौब रखते हैं, लेकिन बाहर जा कर के इस तरह से बन जाएंगे कि जैसे इनसे ज़्यादा बढ़िया ही कोई बंदा नहीं है। लेकिन घर में सबको डंडे से हाँकते हैं, सबको, किसी का इतना सा रौब नहीं सहते। उनके साथ बात करने का तरीका है, बड़े नरमाई से बात करो। जिसके पास इन लोगों के साथ बात करने के या सहने के पेशेंस नहीं है, उनकी आपस में तिकड़ लगी रहती है। पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती बिल्कुल, ये लोग एक साथ रह ही नहीं पाते, डिस्टेंट, दूर दूर, क्योंकि जहाँ खड़े होंगे वहीं झगड़ना शुरू, कुड़कुड़ करना शुरू, कुछ ना कुछ दिक्कत स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बैठकर उसने करना क्या है, पढ़ाई को भी ख़राब करना है। पढ़ाई के ऊपर 101% असर आ जाएगा। अगर इसी बीच में राहु की दशा चल रही हो तो फिर तो समझो करम आती होगी। उसके बाद तो इन लोगों को हाथ में लेना बड़ा मुश्किल है। छोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ आपको, जो आप अपने बच्चों को हैंडल करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मुझे पता है बाद में आपने यही कहना कि छोटे मोटे कोई उपाय बताओ। देखो, बड़े उपाय जो हैं वो अपने हॉरोस्कोप देखे बिना नहीं करने चाहिए, ठीक है। छोटे उपाय बता सकती हूँ जो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे देंगे और आपके लिए बेटरमेंट भी लेकर आएंगे, ठीक। सबसे पहले, अगर आपका मोबाइल का शीशा क्रैक हो गया, घर में टूटे फूटे शीशे नहीं रखने, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना। अगर मोबाइल के शीशे के ऊपर क्रैक पड़ गया तो तुरंत बच्चे का वो फ़ोन बदल दो, ठीक है। उसका शीशा चेंज करवा दो, जो ऊपर उसका स्क्रीन होती है वो चेंज करवा दो। उसको टूटे हुए स्क्रीन वाला फ़ोन कभी नहीं देना जिसके अंदर वो दरार पड़ी हो। सबसे पहले उसको चेंज कर देना। ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर पे नहीं रखना, नहीं तो ये बच्चा और ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक है। उसके बाद देखना घर में चूहे तो नहीं आने लग रहे। अगर चूहे घर पे आने लग जाएंगे तो और भी दिक्कत, उनको बाहर निकालने का बंदोबस्त करो, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लो, उसके बाद उनको चंदन का तिलक लगवाना शुरू कर दो। नहीं लगाते, नहीं मानते, नहीं हाथ में आते, सेम यही बातें रोज़ सुनने को मिलती हैं मुझे। चंदन की धूप ले लो, उसे जला दो घर में, ठीक है। उनको कहो ये पैक है, स्किन अच्छी होती है, पैक है, घंटे भर के लिए लगाओ और उसके बाद वॉश कर दो। ये भी शायद ना माने। जो उपाय आपसे चल पाए अपने बच्चों पे, वो आप उपाय उनके लिए करा लेना, उनकी बेटरमेंट के लिए,
ठीक है। अगर ये आपने रिज़ल्ट्स उनसे निकलवा लिए तो आप देखोगे कि उनके बिहेवियर के अंदर भी चेंज आ रहा है, थोड़े चेंज हो रहे हैं। थोड़ा सा रूल बना दो, खाना तो बेटा डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाना है, वहीं आ जाओ, वहीं बैठ के खाना, नहीं तो आलती पालती लगाओ, ज़मीन में बैठ जाओ। ना बेड पे खाना देना और ना इनको टीवी और मोबाइल के आगे खाना देना, ठीक है। जिस तरह से भी उनको प्रेम प्यार से, सबको पता होता है उनका बच्चा किस तरह से मानता है, ठीक है, उस तरह से अपने बच्चे को समझाकर आप उनसे ये कार्य कराने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं चलती हूँ और आपके लिए राहु खाना नंबर 2 में क्या रिजल्ट्स ला रहा है वो लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।